हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद रजनी पर वेलकम है। आज हम करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। मीन्स जब हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दें, इनकी जो कलेक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी डेसिमल एक्सपेंशन की। जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप की होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, जब हम टू नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जब उनका रिमाइंडर जीरो आ जाए। ठीक है, जब हम टू नंबर्स को डिवाइड करें और उनका रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उनका कोशेंट क्या बनेगा, एक फाइनाइट नंबर बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोई नंबर है 0.2345। ठीक है, इसमें देखो ये नंबर क्या है कि फाइनाइट नंबर है। ठीक है, ये क्या एक फाइनाइट नंबर है। देखो ये इस डेसिमल नंबर में हम बता सकते हैं कि कितने कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, 2 3 4 5 आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि इनके डिजिट को हम काउंट कर पा रहे हैं भी कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो इस नंबर की होगी इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। मीन्स ये नंबर क्या हो रहा है, जब हमने डिवाइड किया रिमाइंडर जीरो आ गया और इसका एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेट। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कौन कौन से नंबर आएंगे, जैसे 0.222 हम ऐसे लिख रहे। ठीक है, मीन्स जब हम किसी नंबर को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो उनका रिमाइंडर जीरो ना आए, मीन्स रिमाइंडर उनका रिपीट होता रहे। ठीक है, जब रिमाइंडर रिपीट होता रहेगा तो क्वोशंट में जो क्वोशंट होगा जो वो भी रिपीट होता रहेगा। ठीक है, क्वोशंट में जो नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, वो रिपीट होते रहेंगे। जैसे हमने एक नंबर लिख लिया 0.222 लिख लिया। ठीक है, इसमें देखो टू डिजिट आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, टू बार बार आ रहे हैं तो रिकरिंग तो ये हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ये हमें नहीं पता ना कितने बार आएगा। ठीक है, मीन्स ये रिपीट होता जा रहा है, आ ही रहा है, इसका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका कोई एंड नहीं हो रहा है। डैश लिख के ना मैंने, मीन्स इसका एंड नहीं हो रहा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो डिजिट रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, टू रिपीट हो रहा है तो मैंने टू के ऊपर बार लगा दी। ठीक है, मीन्स जब कोई नंबर में कोई डिजिट्स रिपीट हो रहे हो और उनका एंड ना हो, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये एंड नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें टू आ ही रहा है जब हम डिवाइड करें, एंड रिकरिंग का मतलब क्या है, टू रिपीट हो रहा है। ओके, जैसे अगर आप कोई और एग्जांपल दूँ, जैसे 1.343434। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 3434 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रिपीटिंग तो ये हो गया, साथ में कह रहे हैं एंड नहीं हो रहा। ठीक है, डैश मीन्स आगे चल रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसकी ओनली वन टाइप है, कौन सी है वो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग। ठीक है, मीन्स जिसका ना तो एंड हो और ना ही रिपीटिंग हो जिसमें। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे 0.10120 लिख ली मैंने, 1 के बाद 30 लिख ली, 1 के बाद आगे 40 होगी। ठीक है, 1 आगे, मीन्स ये हो रही, इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट कैसे नहीं हो रही, देखो भी, पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, मीन्स जीरो से इंक्रीज हो रही है, जीरो चेंज हो रही है। पहले 1 आ गई, फिर 2 0, फिर 3 0, ऐसे जीरो चेंज हो रही है, तो ये नॉन रिकरिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हो गया, क्योंकि ये आगे चल रहा है ये भी। ठीक है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आगे आपको और एग्जांपल दूँ, जैसे √2, √3, √5, ये सारे नंबर कौन से होते हैं, नॉन। इनकी सबकी अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे तो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताती हूँ, इरेशनल नंबर कौन सा है, पाई। पाई क्या एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, आई होप आपको समझा आ गया होगा। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 43.01011 इज आपके पास नंबर गिवन है। ठीक है, अभी इसके ऑप्शंस क्या है, रैशनल नंबर
एन इरेशनल नंबर, कांट से एन इंटीजर। हमने बताना कि जो ये डेसिमल नंबर गिवन है इनमें से कौन सा नंबर है, ये रैशनल है, इरेशनल है या इंटीजर है। ठीक है, अगर हम देखें कि डेसिमल नंबर इंटीजर तो होता नहीं, तो ये तो ऑप्शन गई, क्योंकि इंटीजर में 1 2 3 आएगा या -1 2 आएगा, 0 आएगी, है ना, तो ये इंटीजर तो हुआ ही नहीं, ये ऑप्शन तो हमने कट कर दी। आगे देखो, अगर हम बात करें कि ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल है तो इसकी जो एक्सपेंशन है वो कौन सी है, देखो एंडो हो रहा है ना, हम काउंट कर पा रहे हैं कि कितने डिजिट्स हैं, इसमें काउंट कर पा रहे हैं ना सारे डिजिट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, टर्मिनेट है, इसमें कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, पहले 1 था, फिर 2 1 आ गया, फिर 3 बार 1 1 आ गया। ठीक है, मीन्स ठीक है, आगे चल नहीं रहा, डैश नहीं है, ना ही किसी डिजिट के ऊपर बार है, तो ये रिपीटिंग तो हो ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, जो डेसिमल नंबर गिवन है तो ये क्या है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी। तो जिसकी टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नंबर कौन सा होता है, रैशनल। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगी, रैशनल। ठीक है, तो दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो हमारे पास नंबर्स गिवन है, रैशनल नंबर्स गिवन है, हमने बताना है इनमें से किस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अब देखो जो ऑप्शंस गिवन है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन तो है ही नहीं, रैशनल नंबर है पर डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर को आपने डेसिमल में लिखना है तो क्या करोगे, इनको डिवाइड कर सकते हो, जैसे आप 15 को डिवाइड कर सकते हो 1600 के साथ। ठीक है, डिवाइड कर इन सभी को आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद बता सकते हो कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, मीन्स किस नंबर की बनी है। ठीक है, अगर आपने डिवाइड नहीं करना तो आपको मैं एक सेकंड वे बता रही हूँ। ठीक है, वो देखो, हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। ठीक है, किसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। आपको मैं डिवीजन के थ्रू नहीं करवा रही, ठीक है, एक मेथड हो रही वो करवा रही हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट ए ऑप्शन ले ली, ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि जो ए ऑप्शन है इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जो भी नंबर होगा दोनों का अच्छे से 1 होना चाहिए। मीन्स दोनों ओनली 1 के साथ डिविजिबल होने चाहिए, 1 के विदाउट, 1 के अलावा किसी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर हम देखें कि 15 5 के साथ डिविजिबल है एंड 1600 ऑल्सो इज ऑल्सो 5 के साथ डिविजिबल है, तो इन दोनों को हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो कितना है 3, इसका कितना आएगा 15 3, 10 का 2 0। आगे ये डिविजिबल नहीं होंगे, दोनों 1 के साथ डिविजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये 3 है, ये यहाँ पर 0 है, तो डिवाइड नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, मीन्स इन दोनों का अच्छे से 1 हो गया। ठीक है, अगर हम अब क्या करेंगे उसके बाद, जब अच्छे से 1 बन जाए तो क्या करोगे आप, अगर कोई भी रैशनल नंबर है P/Q फॉर्म में है, मीन्स वो डेसिमल एक्सपेंशन में उसकी नहीं गिवन है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो P/Q फॉर्म में होगा उन दोनों का देखना है कि अच्छे से 1 होना चाहिए। हमने 1 कर लिया, इसके बाद क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसके अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। मीन्स इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, देखो 320 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 32 × 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, अभी 32 अगर देखो कि 2 की पावर 5 होगा, मैं से 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो 32 बन जाएगा, एक 2 यहाँ से मिल जाएगा 10 से, तो 2 कितना आ गया 6 टाइम आ गया एंड एक 5 है। ठीक है, तो इसका जब मैंने फैक्टराइज किया तो देखा मैंने 2 6 टाइम आ रहा है एंड 5 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो मैंने डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन कर ली। अब आपने क्या करना है, जब फैक्टराइजेशन होगी तो आपने क्या चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है वो कैसे है, किस टाइप के है। अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या 2 एंड 5 दोनों हो, ठीक है, या 2 एंड 5 दोनों ना हो, इनके साथ कोई अदर नंबर आ जाए, या 2 के साथ अदर नंबर आ जाए, 5 के साथ अदर नंबर आ जाए। ठीक है, तो क्या कौन से नंबर होंगे जो इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। अगर ओनली डिनोमिनेटर में 2 हुआ तब भी टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अगर 5 हुआ तब भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अगर 2 एंड 5 दोनों हुए तब भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अगर 2 एंड 5 दोनों ना हुए, कोई अदर नंबर आ गया, सपोज कोई 3 आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर 2 आ गया साथ में कोई और नंबर आ गया तब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 5 आ गया कुछ और आ गया तो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मीन्स अगर डिनोमिनेटर में ओनली 2 एंड 5 आ रहे हैं नंबर, 2 एंड 5 नंबर आ रहे हैं, तो उस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगी। यहाँ पर ओनली 2 एंड 5 मिले रहे ना हमें,
इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, पर होने 2 एंड 5 चाहिए। 2 एंड 5 मिल रहे हैं ना हमें, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी इसकी, टर्मिनेटिंग होगी, ये ध्यान रखना। तो हमें टर्मिनेटिंग नंबर हमने चूज़ करना था, वो हमें मिल गया। कौन सा है वो, 15/1600। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे बी ऑप्शन है 64/455। अगर देखिए दोनों को अच्छे से 1 है, ठीक है, क्योंकि ये 2 के साथ डिविजिबल है, ये 5 के साथ डिविजिबल है, तो अच्छे से 1 हो गया। अभी आप फिर आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स बनाओगे। अगर हम 455 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे, 5 इंटू 91 का क्या बनेगा, 7 इंटू 13, मीन्स इसके फैक्टर ये बनेगा। देखो इसमें ना तो 2 है, इसमें देखो 5 है, पर अदर फैक्टर्स भी है ना, अदर प्राइम नंबर्स भी आ गए, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन तो हमारी नहीं है। आगे अगर देखें सी ऑप्शन में क्या है, 29/343, दोनों का अच्छे से क्या है, 1 है। ठीक है, अगर अच्छे से 1 है तो भी हम इसके फैक्टराइज करेंगे, देखेंगे कितना बनेगा, 7 3 टाइम आएगा। तो ये क्या होगा, इसमें ना ही 2 है ना ही 5 है, मीन्स अदर प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अदर प्राइम नंबर्स आ गए, तो ये क्या हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है, मीन्स ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, 15/1600। ओके, आई होप आपको समझा आ गया होगा। आज इतना ही, थैंक्स।